बजाज ने अपनी पल्सर N160 को एक बहुत बड़ा अपग्रेड दिया है। हालांकि आपको डिज़ाइन में देखने में बहुत सारे चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन द चेंजेस आर स्किन डीप, यानी कि इंजन में। पहले बजाज N160 आपको दो वाल्व्स के साथ मिलती थी, लेकिन अब आपको इसके 164 सीसी में मिलेंगे फोर वाल्व्स, यानी कि दो एक्स्ट्रा वाल्व, दो इनटेक के लिए और दो एग्जॉस्ट वाल्व। दो वाल्व वाली N160 मॉडल अब भी अवेलेबल है, जो प्रोड्यूस करती है ऑलमोस्ट 16 पीएस की पावर और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन फोर वाल्व वाली पल्सर प्रोड्यूस करती है 18 पीएस की पावर और 14.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। काफ़ी सारे फीचर्स का भी एडिशन किया गया है। सारी बातें जानेंगे तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दो एक्स्ट्रा वाल्व होने की वजह से अब इसका हीट मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा, ज़्यादा एयर को पुल इन कर पाएगी, ज़्यादा एग्जॉस्ट गैसेस को एफिशिएंटली बाहर फेंक पाएगी। अब इसका टॉप एंड भी फोर वाल्व होने की वजह से सुधर जाएगा। एक और चीज़, ये अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक है। टीवीएस की अपाचे आरटीआर 164 वाल्व प्रोड्यूस करती है 17 पीएस की पावर, लेकिन ये प्रोड्यूस करती है 18 पीएस की पावर। और इसकी माइलेज भी अब बेहतर हो गई है। बजाज क्लेम करती है 44 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज, विच इज़ बिकॉज ऑफ द फोर वाल्व सिस्टम। साथ ही साथ पहले आपको N160 में सिर्फ एयर कूलिंग मिलती थी, लेकिन अब ऑयल कूल्ड है, तो इसका हीट मैनेजमेंट भी बेटर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दो वाल्व वाले मॉडल सेपरेटली मिल रहे हैं। N160 आपके लिए दो और मॉडल लाई है। ऑफ कोर्स इंजन सेम है, फोर वाल्व वाला 164 सीसी विद 18 पीएस की पावर, लेकिन यहाँ पर आपको फीचर्स में काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। मेरे साथ खड़ी है N160 SS, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसके नीचे आती है N160S। तो सबसे पहले डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। N160 SS में आपको मिलेगी स्प्लिट सीट, लेकिन N160 में आपको मिलेगी एक सिंगल सीट। अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो N160 SS में आपको मिलता है एक TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद कनेक्टेड फीचर, जिससे कि आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको मिल जाता है, फ़ोन कॉल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आप मैसेजेस देख सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स। एंड यहाँ पर आपको एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स और क्लच लीवर भी मिल जाते हैं, जो कि आपको S वेरिएंट में नहीं मिलते, सिर्फ SS वेरिएंट में मिलते हैं। एक और नई चीज़, यहाँ पर आपको स्प्लिट ग्रैब रेल दिख रही होगी, ये आपको सिर्फ SS वेरिएंट में देखने को मिलेगी। S वेरिएंट में यहाँ पर एक सिंगल पीस ग्रैब रेल आपको देखने को मिलेगा। ये तो यहाँ पर आपको SS वेरिएंट में एक मेटल का टेल ब्रैकेट देखने को मिलेगा, लेकिन S वेरिएंट में आपको एक प्लास्टिक का टेल ब्रैकेट देखने को मिल सकता है। अगर आप एलॉय व्हील्स की तरफ देखें तो आपको ये रेड कलर में दिखेंगे, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ SS वेरिएंट में मिलते हैं। S वेरिएंट में आपको ब्लैक आउट व्हील्स ही मिलेंगे। तीन कलर्स में आती है, विच इज़ ब्लैक, वाइट एंड ब्लू। एक नया कलर है, हालांकि हम आपको दिखा नहीं सकते अभी। और यहाँ पर ये ग्राफिक्स जो हैं पल्सर के कहीं ना कहीं नए हैं। बेस वेरिएंट में आपको हेडलाइट का शेप ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है, प्रोजेक्टर लैम्प मिलता है, लेकिन उसमें FPL मिलते हैं, जो कि उतने ब्राइट नहीं हैं। लेकिन टॉप वेरिएंट के DRLs ज़्यादा ब्राइट हैं। अगर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की बात करूं, तो SS वेरिएंट में अब आपको मिलता है राइड बाय वायर थ्रॉटल, जिसकी वजह से आपको इसमें राइडिंग मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल वाले जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। थोड़े बहुत और मैकेनिकल चेंजेस की बात करूं, तो SS वेरिएंट में आपको लाइट का स्विच मिलता है, लेकिन S वेरिएंट में आपको ऑन या ऑफ करने का बटन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको हज़ार्ड लाइट्स दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाती हैं। 14 लीटर्स का ये टैंक है, 795 की ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट की कुशनिंग में भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है। एंड ओवरऑल फिट फिनिश एंड क्वालिटी में बाइक इज़ ओके। इसका आप लुक देख सकते हैं, काफ़ी एग्रेसिव लगती है। अगर आप इसके फ्रंट फेशिया को देखें, इसकी बॉडी काफ़ी लीन, एक मुआय थाई फाइटर से इंस्पायर्ड लगती है। एंड ओवरऑल राइडिंग स्टांस इसका काफ़ी कंफर्टेबल है सिटी कम्यूट्स के लिए। एंड अब क्योंकि फोर व्हील टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो हाईवे क्रूजिंग के लिए भी ये बाइक और भी बेहतर बन चुकी होगी। ये बात जानने के लिए आपको हमारे राइड रिव्यू का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, तो N160S वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 1,33,500 रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड N160SS वेरिएंट की प्राइसिंग रखी गई है 1,42,500 रुपीज़। तो कहीं ना कहीं जो SS वेरिएंट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, वो डेफिनेटली वर्थ इट हैं फॉर द प्राइस। मुझे अब आप लोगों को ये बताना है कि 160 सेगमेंट में क्या चूज़ करोगे, पल्सर N160SS या फिर TVS अपाचे RTR 164। वेल, मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट के लिए ऑटो 9 को ज़रूर फॉलो करें।